नेक्स्ट ऑप्शन, अब स्नैप मूवी में जैसे मान लीजिए मैं इसको ऑन करता हूँ या सेट बोलता हूँ। मैंने कहा 8 सेकंड के लिए करना है ये इफेक्ट, पुल फोकस ऑन करना है। ये पुल फोकस ऑप्शन ऑन कर दिया, मतलब यहाँ पे 8 सेकंड, यहाँ पुल फोकस, और उसके बाद इसको ऑन बोलना है। पहले हमने सेट किया, सेट में जाके 8 सेकंड और पुल फोकस ऑन किया। उसके बाद हम स्नैप मूवी में गए और यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। तो अगर मैं अब बाहर आऊँगा, देखिए एक छोटी सी विंडो आ रही है। और ये किस तरीके से काम करेगी कि अगर मान लीजिए मुझे फोकस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मुझे कैमरे की स्क्रीन पे सिर्फ इसको टच करना है। कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला फोकस यहाँ रहे, जैसे मान लीजिए लड़की का हाथ है, मेहंदी है, हमने यहाँ से करा और ये उसका चेहरा है, तो ये एक मतलब डिक्शनरी को ब्लर करके लेंस कैप को क्लियर कर देगा। जैसे ये डिक्शनरी को टच करा और लेंस कैप पे ले आया ड्रैग करके, तो ये इस तरीके से चलेगा। और अब रिकॉर्ड करूँगा तो ये डिक्शनरी को ब्लर करता हुआ लूमिक्स को साफ़ कर देगा 8 सेकंड में। तो इस तरीके से इफेक्ट बना सकते हैं। ब्लर से शार्प, शार्प से ब्लर, इस तरीके ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कहाँ से कराई हमने, मीनू में गए, वीडियो पिक्चर ऑप्शन में स्नैप मूवी करके एक ऑप्शन है, ये स्नैप मूवी। इसको पहले सेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पुल फोकस, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह फोकस करना है। अगर मान लो स्टेज पे पीछे डेकोरेशन है और स्टेज पे कपल बैठे हैं, उनको फोकस करना है, तो आप रिंग से करते हो ना, ऐसे रिंग से एक जगह फोकस करा फिर दूसरा फोकस करा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको ऑन कीजिए और स्नैप मूवी को ऑन कीजिए और इस विंडो को, कि ये चीज़ शार्प होनी चाहिए जैसे पहली विंडो, और यहाँ पे फिर बाद में पहली विंडो ब्लर होके ये शार्प हो जाए। अब जैसे स्नैप मूवी के बाद, जैसे ये स्नैप मूवी है, स्नैप मूवी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है। अब स्नैप मूवी जैसे कोई फीचर फंक्शन हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसे बंद भी करना पड़ता है। नहीं बंद करेंगे तो बाकी ऑप्शन हो सकता है कि कोई दूसरा फीचर फंक्शन चलना बंद कर दे। अगर हम कोई फीचर इस्तेमाल करते हैं, इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, काम करने के बाद उसे बंद भी करना पड़ता है। अब जैसे मैंने इसे ऑफ़ करा, अब जैसे हमने स्नैप मूवी यहाँ पे ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद ही देखो बाकी ऑप्शन हाईलाइट हो गए। जितनी देर हमारा स्नैप मूवी ऑन था, ये मुझे बाकी ऑप्शन देखिए बदलने नहीं दे रहा। जैसे ही मैंने ऑफ़ करा तो मेरा रेक फॉर्मेट हाईलाइट हो गया। अब रेक फॉर्मेट में क्या है कि ये FZ2500 इतने तरह की फ़ाइल फॉर्मेट रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे AVC HD, ये नॉर्मल क्वालिटी होती है। जैसे अगर आप जागरण भागवत रिकॉर्ड कर रहे हो तो AVC HD फॉर्मेट में 32 GB के कार्ड पे 2.25 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको AVC HD से डबल क्वालिटी चाहिए तो इन तीनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। मतलब AVC HD नॉर्मल क्वालिटी है, नॉर्मल से दुगनी क्वालिटी यानी कार्ड डबल स्पीड से भरेगा तो आप MP4, MP4 LPCM या MOV। लेकिन इन तीनों में लास्ट के दोनों सबसे टॉप क्वालिटी है। ये और दोनों MOV और MP4 LPCM दोनों सेम क्वालिटी है, लेकिन बाकी ऊपर के दोनों से सबसे बेहतर रिज़ल्ट इन दोनों में आएगा और ये कार्ड भी ज़्यादा यूज़ करेगा। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है, एप्पल FCP यूज़ करते हैं तो MOV फाइल बनाइए। विंडोज़ कंप्यूटर है, प्रीमियर यूज़ करते हैं, ADS यूज़ करते हैं तो MP4 LPCM बनाइए। और AVC HD तो हर तरह के कंप्यूटर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में चलता ही है। तो ये फंक्शन के ड्यूरेशन के ऊपर है, जितना बड़ा फंक्शन उतनी हल्की क्वालिटी, जितना छोटा और बेहतर रिजल्ट चाहिए, छोटा फंक्शन और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, इन तीनों में से ले सकते हैं। इन तीनों में से ये डबल क्वालिटी देते हैं और लास्ट के दोनों सबसे टॉप क्वालिटी है। तो फ़िलहाल जैसे मैं विंडोज़ कंप्यूटर पे काम करूँगा तो MP4 LPCM ले लेता हूँ और यहाँ पे MP4 LPCM आ गया। अगर मैं AVC HD करता हूँ तो ये वाले ऑप्शन सिर्फ 3 आएंगे। देखिए AVC HD में 3 ऑप्शन है, फुल HD 28M 50p और फुल HD 17M 50i और फुल HD 24M 25p। तो ज़्यादातर केसेस में अगर AVC HD में नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो मैं ये 25p वाला ऑप्शन लूँगा। अगर AVC HD में मुझे स्लो मोशन बनानी है तो मैं 50 FPS वाला ऑप्शन लूँगा, ये पहला वाला। स्लो मोशन बनानी है तो पहला वाला, नॉर्मल AVC HD क्वालिटी आखिरी वाला। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे MP4 LPCM लेता हूँ
तो देखिए रेक क्वालिटी के ऑप्शन बदल जाएंगे, अब और ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। और AVC HD में 4K का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँगा AVC HD लूँगा तो सारे फुल HD वाले ऑप्शन आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक लेता हूँ तो मेरे 4K वाले ऑप्शन भी खुल जाएंगे। जैसे MP4 LPCM लिया, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4K आने लगा, 4K 25 FPS फुल HD ऑल इंट्रा 200 मेगाबिट्स, ये सबसे टॉप क्वालिटी है लेकिन फुल HD के साइज़ में। और ये फुल HD 100M 50 FPS स्लो मोशन के लिए। अगेन फुल HD 50 Mbps 50p, ये भी 50 FPS है स्लो मोशन के लिए। फुल HD ऑल इंट्रा 200 Mbps 25p, ये भी हाई क्वालिटी है। ये नॉर्मल क्वालिटी है MP4 LPCM की। फुल HD 100M 25p, यह फुल HD 50M 25p। अब जैसे अगर मुझे स्लो मोशन रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा कि MP4 LPCM लिया और यहाँ पे ये देखिए VFR अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। VFR अवेलेबल, ये स्लो मोशन वाली सेटिंग है। अगर मैं यहाँ से VFR अवेलेबल ऑन, अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे ये VFR हाईलाइट हो जाएगा। देखिए ये स्लो मोशन वाला ऑप्शन है, वेरिएबल फ्रेम रेट, ये फ़िलहाल ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि अंदर से मैंने VFR वाली रेक क्वालिटी ली नहीं है। अब जैसे मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं ये VFR वाला ऑप्शन हाईलाइट करता हूँ। जैसे ये सेकंड लास्ट वाला 2/2 पन्ने पे लास्ट वाला ये ऑप्शन लिया और देखिए नीचे VFR अवेलेबल हो गया। अब जैसे VFR को मैं बोलूँगा सेट तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। ये लेफ़्ट राइट एरो की से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 120 FPS। तो इसका मतलब MP4 LPCM फुल HD 100M 25p जिसमें VFR अवेलेबल लिखा हुआ हो, सेकंड लास्ट 2/2 पन्ने पे, 2/2 पन्ने पे सेकंड लास्ट वाला ये ऑप्शन लिया और फिर आपको ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा VFR फ्रेम रेट ऑन। इसको जाके सेट बोलना है। जितने FPS की स्लो मोशन चाहिए उतने FPS की स्लो मोशन ऑन कर लीजिए। जैसे फ़िलहाल मैंने 120 FPS करा। अब जैसे मेरा VFR ऑप्शन ऑन हो गया तो VFR ऑन हो गया तो मेरा फोकस जो है वो मैनुअल हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे 21% लिखा हुआ आ रहा है। मतलब नॉर्मल जो वीडियो की FPS है 25 FPS, उससे मैं 21%, अगर यहाँ पे 100% होता तो नॉर्मल वीडियो होती, या ना लिखा होता तो भी नॉर्मल वीडियो होती। 21% मतलब मैं लगभग नॉर्मल से 5 गुना स्लो कर सकता हूँ 120 FPS पे। नॉर्मल अगर 100 को 25 FPS बोला जा रहा है तो 120 FPS हो गया, मतलब 5 गुना, लगभग 5 गुना स्लो मोशन करने का ऑप्शन है। अब जैसे अब अगर आप वीडियो का बटन दबाएंगे या मैनुअल फोकस सेट कर लेंगे, मैनुअल फोकस सेट करने के बाद जैसे अब मैंने यहाँ से मैनुअल की रिंग ऑप्शन छेड़ा और ये हाईलाइट हो गई विंडो कहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। और इसको मैं फोकस सेट कर रहा हूँ और ये देखिए ब्लू डॉट लाइन आ रही है पीकिंग की। इसके बाद मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊँगा तो मेरी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के बाद स्लो मोशन के ऑप्शन को बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल फ्रेम रेट अब मैंने यूज़ कर लिया तो मैं इसको बंद कर दूँगा, ऑफ। और ये मेरी फुल HD 25p की नॉर्मल रिकॉर्डिंग वाली सेटिंग रह जाएगी और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड होगी। मतलब अब मेरी वीडियो 25 FPS फुल HD में रिकॉर्ड होगी। लेकिन जैसे ही मैं वेरिएबल फ्रेम रेट ऑन करूँगा ये सीधा 120 FPS पे पहुँच जाएगा। स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के बाद मुझे इसे ऑफ़ करना है। ऑफ़ करते ही वापसी मैं अपनी नॉर्मल वीडियो की स्पीड पे आ जाऊँगा। मतलब नॉर्मल वीडियो करनी है तो MP4 LPCM फुल HD 100M 25p, और अगर तुरंत स्लो मोशन चाहिए तो अपना यहाँ पे वेरिएबल फ्रेम रेट सेट कर लो और ऑन कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूस AF ऑन होना चाहिए। लेवल शॉट रहने दो। मीटरिंग मोड सबसे पहले वाला ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे एवरेज फुल स्क्रीन मीटरिंग यही रहना चाहिए। हाईलाइट शैडो, अगर आपको बैकलिट की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा वाइट है या बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो आप ऐसे यहाँ से इस गरारी से, जैसे ये डायल है, एक डायल हमारा यहाँ पे अंगूठे पे, एक उंगली पे है, तो आप इनको शैडो हाईलाइट को सेट कर सकते हो। ये बैकलिट का फीचर है। जैसे बड़े कैमकॉर्डर में बैकलिट फंक्शन होता है, स्टेज पे LED वॉल लगी हुई है और लोग आगे नाच रहे हैं तो सबके चेहरे काले नज़र आते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा लाइट को कम करनी है तो इस ग्राफ से या इस वाले कर्व से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको टच करके भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि डायल से। मैं इसको टच करके भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखो, जैसे फोटोशॉप में एस कर्व होता है वैसे मैं सेट कर सकता हूँ। और ऐसे इस तरीके से
मैं 4 सेटिंग सेव करके रख सकता हूँ। अगर नीचे देखो 4 सेटिंग है, C1 C3, 3 सेटिंग में सेव कर सकता हूँ इस तरीके से। ये बैकलिट फंक्शन है, शैडो हाईलाइट। आई डायनेमिक ऑटोमेटिक फीचर है, इसे ना ही छेड़ो तो बढ़िया। आई रेजोल्यूशन, ये भी नहीं छेड़ने की ज़रूरत, मतलब ऑटो मोड में इस्तेमाल होता है। कैमरा बेहतर रिजल्ट तभी देता है जब मैनुअली आप चीज़ें कंट्रोल करो। ऑटोमेटिक तो कैमरा अपना दिमाग लगाएगा, अच्छा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ऑटोमेटिक फ़ीचर हम ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। जैसे आई डायनेमिक बंद रखो, आई रेजोल्यूशन बंद रखो, डिफ्रैक्शन कंपनसेशन ये भी बंद रखो। मास्टर पेडिस्ट्रियल, अगर आपको ब्लैक थोड़ा और डार्क ब्लैक करना है तो आप यहाँ से इसको मास्टर पेडिस्ट्रियल यूज़ कर सकते हो। मतलब ब्लैक का कंट्रास्ट बढ़ाना है या घटाना है तो वो कर सकते हो वीडियो में, थोड़ा सा कंट्रास्ट बेहतर करने के लिए या ब्लैक को और ज़्यादा ब्लैक करने के लिए। या जैसे मान लो सर के ऊपर बालों में लाइट पड़ रही है और बाल बहुत शाइन होकर वाइट हो जा रहे हैं, बालों में डिटेल ख़त्म, तो आप मास्टर पेडिस्टल को प्लस की तरफ ले जाके बालों में थोड़ी डिटेल निकाल सकते हो। जो जहाँ पे शाइन करता है, चमक वाली जगहों पे अगर ब्लैक कलर फीका पड़ रहा है या उड़ गया, सफ़ेद हो गया, तो आप वहाँ पे थोड़ा और ब्लैक बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रा हाईलाइट को कम कर सकते हो। तो ये बहुत मामूली सा इस्तेमाल होता है वीडियो में। जैसे +2 +3, मतलब 5 पार करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें 3-4 तक ही यूज़ करना है। उसके बाद लूमिनेंस लेवल नहीं छेड़ना, सिंक्रो स्कैन नहीं छेड़ना। आई जूम एक्स्ट्रा जूम देता है, इसे ऑन कर लो, बेहतर है, क्वालिटी ख़राब नहीं करता। डिजिटल जूम, जैसा हर कैमरे में डिजिटल जूम होता है, मैग्नीफाई करता है, क्वालिटी ख़राब करता है, तो ना ही इस्तेमाल करो, बढ़िया है। आई जूम क्वालिटी ख़राब नहीं करता तो इसे ऑन रखो। उसके बाद स्टेबलाइज़र वीडियो में आपको ऑन रखना है। तो इसका मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के करते वक्त अगर आप चलते चलते वीडियो कर रहे हो, कैमरे को हाथ में पकड़ रखा है और चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हाथ की जो शेक है वो कम हो जाएगी, मतलब वीडियो में शेक कम हो जाएगी यहाँ स्टेबलाइज़र ऑन करने से। टाइम कोड ये नहीं छेड़ो, डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। HDMI रेक आउटपुट, ये भी सब नॉर्मल सेटिंग है। ये कैमरे से HDMI को LCD प्लाज्मा टीवी पे ले जाने के लिए ये सही सेटिंग है, ऐसे ही रहने दो। साउंड आउटपुट रियल टाइम नहीं होनी चाहिए, साउंड आउटपुट रेक साउंड होनी चाहिए। रियल टाइम मतलब जो आसपास बज रहा है उसी को आपको सुना देगा, लेकिन रिकॉर्ड साउंड का मतलब जो कार्ड पर ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उसे प्ले करके सुनाएगा। तो ये वाला ऑप्शन लेने से हम कंफर्म हो जाते हैं कि कार्ड पर डाटा रिकॉर्ड हो गया और जो क्वालिटी कार्ड पर रिकॉर्ड हुई है वही क्वालिटी मुझे सुनाई दे रही है, जैसे रेक साउंड। साइलेंट ऑपरेशन ज़रूरत है तो ऑन रखो, नहीं तो ऑफ रखो। माइक डिस्प्ले ऑन, ये ज़रूरी है, ऑन कर लो। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोने पे माइक का लेवल आना शुरू हो जाएगा, यहाँ कोने पे माइक का लेवल आना शुरू हो जाएगा। और माइक लेवल एडजस्ट, जैसे मान लो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और लाउड स्पीकर के पास खड़े हो या डीजे के स्पीकर के पास खड़े हो और बहुत ज़्यादा आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, लाल हो जा रहा है भर के, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस करके कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब ऑडियो मिक्सर की तरह आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। बढ़ानी है तो ठीक, घटानी है तो ठीक, नहीं तो 0 नॉर्मल लेवल। और माइक लेवल लिमिटर ऑन नहीं करना, रहने दो। विंड नॉइज़ कैंसिलेशन, अगर चलती हुई गाड़ी में वीडियो बना रहे हो और सर करके आवाज़ आ रही है और सड़पड़ आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप हाई कर दोगे तो वो हवा से आने वाली नॉइज़ कम हो जाएगी, वरना स्टैंडर्ड रखो। जूम मिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जूम मिक, जैसे कोई सत्संग हो रहा है और 30 लोगों की कतारों के बाद आप पीछे खड़े हो, अगर मैं जूम माइक ऑन करूँगा, जैसे जैसे कैमरा जूम करेगा जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ की आवाज़ छोड़ के ये आगे स्टेज की आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। मतलब कैमरे के जूम के साथ माइक आगे पीछे होगा, तो ये फीचर इंपॉर्टेंट है, ऑन रखो। बाकी कुछ है नहीं छेड़ने के लिए, ये वीडियो की मेन सेटिंग है। अब इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे कि चाबी सी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।